विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव सकलडीहा जनपद चंदौली। क्या मामला है आज का? देखिए, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक न्यायालय से फैसला आया है। हमारी टीम भी है कि नहीं? 2015 में पंचायत चुनाव के दौरान अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहते थे तात्कालिक विधायक सुशील सिंह जी। अनावश्यक रूप से झूठे इल्ज़ाम लगा करके गलत तरीके से जनप्रतिनिधि होने के नाते दबाव बना के मेरे ऊपर एक मुकदमा लिखाया गया था और उसमें न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत हुए। कोई मकसद नहीं था और केवल हमारी छवि खराब करने का। और उसमें न्यायालय ने हमें 2023 में सज़ा देने का काम किया। हम जिला जज के यहाँ अपील किए, वहाँ हमें स्थगन मिला। अब विधिवत उसकी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद वहाँ से जो फैसला आया, तो जो फैसला आया था 2023 में, उसको निरस्त करने का काम किया, राय सज़ा ख़त्म करने का काम किया। तो आप लोगों के बीच में, चूँकि न्यायालय ने सारी चीज़ों को देखा सुना, बगैर एविडेंस के, साक्ष्य के अभाव में जो भी रिपोर्टें आई, जिस गलत तरीके से सज़ा दिलाने का काम हुआ था, दंडित करने का काम हुआ, तो उन्होंने पाया कि ये गलत है या न्याय है, इसलिए उन्होंने न्याय करने का काम किया। मैं इसके लिए अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम भरोसा, आज भी हम लोग संविधान को मानने वाले लोग आज भरोसा करते हैं संविधान पर। देर भले हुई, लेकिन हमें न्याय मिलने का काम। आरोप क्या रहे और कहां से मुकदमा पंजीकृत किया गया था? मुकदमा थाना बलुआ में आरोप रहा कि विधायक जी को इन्होंने घेरा, उनको डिस्टर्ब किया और तमाम लोगों के साथ, जबकि ऐसा कुछ भी साक्ष्य में नहीं पाया। विधायक जी के द्वारा एक प्रेस वार्ता किया गया था, क्या कुछ था इसमें? देखिए, वर्तमान विधायक सकलडीहा के खिलाफ एक मुकदमा उस समय के तत्कालीन विधायक सकलडीहा 2015 श्री सुशील सिंह के द्वारा आरोप लगाते हुए कि उनको रॉन्गफुली डिटेन किया गया, उनके आदमियों के साथ जो है बलपूर्वक प्रयोग किया गया, बलवा करने का प्रयास किया गया, कहते हुए अपने सरकार सत्ता के दबाव प्रभाव में आकर एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस मुकदमे की विवेचना उपरांत आरोप पत्र प्रेषित हुआ, जिसमें लगातार ये न्यायालय पर यकीन करते थे और न्यायालय को फेस कर रहे थे। लेकिन इसी बीच 2023 में लंदन मजिस्ट्रेट ने कोई साक्ष्य न पाते हुए कि जो आरोप लगाया गया था उसका कोई एविडेंस नहीं मिला दौरान विवेचना, उसके बावजूद उन्हें गलत तरीके से जो है दंडित कर दिया और उनको जो है सज़ा दे दिया। जिस सज़ा से पीड़ित होके हम लोग अपील दाखिल किए और जिस दिन अपील दाखिल किए उसी दिन डिस्ट्रिक्ट जज चंदौली महोदय द्वारा सज़ा को स्थगित करते हुए फाइनल हियरिंग के लिए लगा दिया गया। फाइनल हियरिंग के दौरान MP MLA चंदौली कोर्ट द्वारा ये पाया गया और उन्होंने अपने ऑर्डर में होल्ड किया कि लंदन मजिस्ट्रेट साहब ने जो एविडेंस नहीं था उसके बावजूद गलत तरीके से इनको सजा दिया और लंदन मजिस्ट्रेट के आदेश को MP MLA चंदौली कोर्ट ने निरस्त कर दिया। क्या सरकार का भी इसमें हस्तक्षेप था इस मामले में? देखिए, निश्चित रूप से ये लोग जो है कहीं न कहीं से अपने सरकार सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कहीं न कहीं से जुडिशरी को भी प्रभावित कर रहे हैं, जिसका नतीजा था कि आरोप पत्र में कोई एविडेंस नहीं था। लोअर कोर्ट के इनके सारे बयानों में मेजर कंट्राडिक्शन था, उसके बावजूद गलत तरीके से इनको सजा दी गई। आखिरी में न्याय की जीत हुई और MP MLA चंदौली कोर्ट ने ये पाया कि लंदन मजिस्ट्रेट ने गलत तरीके से इनको दोषी करार दिया था। आज कुछ नया है? क्या कुछ नया है आज इसी मुद्दे पर कि इनको जो पहले सजा दी गई थी ये दोषी नहीं थे, ये कहीं से कल्पित नहीं थे, लेकिन गलत तरीके से ये खबर चल गई कि इनको ये दोषी थे, इसलिए इनको सजा हुई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिक मतलब है कि न्याय की जीत हुई है। MP MLA कोर्ट, सेशन कोर्ट ने ये पाया कि लंदन मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो था वो इलीगल था और निरस्त कर दिया गया। इसी पर्पस के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कि ये विधायक जी सामाजिक आदमी हैं, ये कानून में भरोसा करने वाले आदमी हैं। वो कार्य इनके द्वारा कभी नहीं किया जाता है जो न्यायपालिका के विरुद्ध हो या कानून के विरुद्ध हो।